हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो काफी अच्छा होने वाला है, इसे आप लास्ट तक देखना। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो मध्य प्रदेश की स्टेट की काउंसलिंग होती है एमबीबीएस और बीडीएस के लिए, इसमें क्या क्या स्टेजेस होती है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, इसमें चॉइस फिलिंग में कितना चार्ज लगता है और कब क्या क्या होता है, पूरी स्टेप बाय स्टेप हम आज देखने वाले हैं। सो माई सेल्फ शुभम, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो काउंसलिंग की फर्स्ट स्टेप होती है डीएमई की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने की। ये एमपी ऑनलाइन में आप लोगों ने अभी तक करा ली होगी, नहीं कराई है तो करा लेना। ये 21 टू 29 डेट तक ये चलेगी। अब इसके बाद जो होता है 28 को आपकी वैकेंसीज का पब्लिकेशन होगा, मतलब सीट मैट्रिक्स आएगा कि कौन से गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इस साल कितनी सीट आने वाली है। अब इसके बाद देखो रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है, इसके बाद आती है मेरिट लिस्ट, और इस बार एमपी के बच्चों का कैसा परफॉर्मेंस रहा है वो पूरी मेरिट लिस्ट में आने वाला है। इसके बाद राउंड 1 अच्छे से स्टार्ट हो जाता है। इसमें 31 टू 4 अगस्त तक आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अब ये चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। इसमें आप कैसे कॉलेज भरते हो, क्या भरते हो, इसके हिसाब से ही आपको कॉलेज मिलता है, तो ये बड़े अच्छे से करनी है आपको। और फर्स्ट राउंड में एमपी की काउंसलिंग में कोई भी सिक्योरिटी फीस नहीं होती। अब आप गवर्नमेंट कॉलेज फिल करो या प्राइवेट कॉलेज, आपका ये राउंड फ्री होता है। अब ये चॉइस फिलिंग 4 से 5 दिन चलती है। उसके बाद अलॉटमेंट रिजल्ट आता है, मतलब आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। इसके बाद आपको एक अलॉटमेंट लेटर आता है। अलॉटमेंट लेटर को आपको निकलवाना होता है और पूरे डॉक्यूमेंट ले जाकर आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होती है और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होते हैं। तो ये जो रिपोर्टिंग का टाइम होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसी में आपके पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं और एडमिशन की पूरी प्रोसेस होती है। अब इसमें कितना चार्ज लगता है मेन, तो देखो जो प्राइवेट कॉलेज में एससी और एसटी पोस्ट मैट्रिक लेते हैं उनको 30 टू 35,000 के स्टाम्प पेपर बनते हैं, और जो स्टूडेंट मेधावी स्कॉलरशिप लेते हैं उनके स्टाम्प पेपर बनेंगे 50,000 के अराउंड। तो ये एक मेन चार्ज आता है। जब ये सभी प्रोसेस हो जाती है कॉलेज में, उसके बाद आपको 25,000 सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होती है। इसके बाद आपका एडमिशन डन हो जाता है। अब जो बच्चे इसमें अपग्रेड करने वाले होते हैं उनके स्टाम्प पेपर नहीं बनते हैं, उनको कम चार्ज लगता है। प्राइवेट कॉलेज में 5,000 के अराउंड कुछ चार्ज लगता है। उसके बाद उनके अपग्रेड की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब देखते हैं जो स्टूडेंट अपग्रेड का ऑप्शन लेते हैं राउंड 2 में उनको क्या क्या करना होता है, क्या क्या स्टेप्स होती है। तो राउंड 2 में भी सबसे पहले आपकी सीट मैट्रिक रिलीज होती है। इट मींस जो फर्स्ट राउंड में जो सीट्स बची हैं, जो स्टूडेंट ने छोड़ दी है, वो राउंड 2 में आ जाती है। इसमें कम सीट्स आती हैं, बट इसमें अपग्रेड होकर अच्छा कॉलेज मिलने का काफी अच्छा चांस होता है। तो प्राइवेट कॉलेज में तो अपग्रेड कराना ही चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज में भी कुछ अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। अब सीट मैट्रिक्स के बाद इसमें भी मेरिट लिस्ट रिलीज होती है, कितने बच्चों ने अपग्रेड लिया है इस हिसाब से। अब इसके बाद इसमें चॉइस फिलिंग करनी होती है। तो सबसे बड़ा अमाउंट जो होता है चॉइस फिलिंग की फीस का, वो सेकंड राउंड में ही लगता है। तो सेकंड राउंड में एससी एसटी और ओबीसी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज फिल करने के लिए 5,000 फीस है, और जनरल कैटेगरी के लिए 10,000 फीस है। और प्राइवेट कॉलेज के लिए याद रखना, प्राइवेट कॉलेज के लिए इसमें 1 लाख फीस होती है, बट जिसने फर्स्ट राउंड में 25,000 दे दिए हैं उसको ये 75,000 ही देनी होती है, एडजस्ट हो जाती है वो फीस। अब इसके बाद सेकंड राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट आता है। इसके बाद वही सेम प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाती है। अलॉटमेंट लेटर आपको निकलवाना है, कॉलेज जाना है, एडमिशन लेना है, एंड कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका एडमिशन हो गया। अब इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूं। बहुत स्टूडेंट को डाउट होता है, अगर हम राउंड 1 में कॉलेज को अलॉट करा लेते हैं और कॉलेज पसंद नहीं आता है तो क्या हम उस कॉलेज को छोड़कर राउंड 2 में जा सकते हैं? तो देखो ये गलती बिल्कुल मत करना। एमपी की नीट काउंसलिंग का रूल है, अगर आपने फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड किसी भी राउंड में कॉलेज अलॉट करवा लिया है और उसके बाद आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं, मतलब रिपोर्टिंग करने नहीं जाते हैं, तो आप इस ईयर की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो अगर आपने कॉलेज अलॉट भी करा लिया है और आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसमें एडमिशन लेकर उसको अपग्रेड में डाल सकते हो, ऐसा कर सकते हो। और अब मॉपअप राउंड का देखें तो मॉपअप राउंड की भी सेम ही स्टेप्स होती हैं, ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आता है। तो मैंने वीडियो की पूरी इन्फॉर्मेशन काफी अच्छे से सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है और आपको पर्सनल काउंसलिंग 1-on-1 मुझसे करवानी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।